नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जन भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य कब किया जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा और खास करके ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, पूर्णमासी का व्रत धारण करना तथा तुलसी वृक्ष के नीचे तीर्थों आदि जगहों पर, गौशाला में, मंदिरों में दीप आदि के दान करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ जगहों पर वट पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाता है, जो कि बहुत से जगहों पर ज्येष्ठ अमावस्या पर किया जाता है और कुछ जगहों पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत भी धारण किया जाता है और इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। खास करके ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन का अपना विशेष महत्व है। हेमाद्री स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि बिल्व त्रिरात्रि व्रत धारण किया जाता है जब ज्येष्ठ नक्षत्र और मंगलवार हो, तो उस दिन सरसों मिले हुए जल से स्नान करके श्री वृक्ष यानी कि बेल वृक्ष, बेल का पेड़ हो तो इनके पूजन करने का विधान है इनका, जो कि गंध पुष्प, धूप दीप आदि से पूजन करे और एक समय हविष्यान्य भोजन ग्रहण करे। यदि भोजन को कुत्ता, सुअर या गधा आदि देख ले तो उसे त्याग कर दे। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल पूर्णिमा को वर्ष पर्यंत 1 वर्ष तक करके व्रत की समाप्ति के दिन बिल्व वृक्ष के समीप जाकर एक पात्र में 1 किलो बालू या जौ, गेहूं, चावल और तिल भरे तथा दूसरे पात्र को वस्त्रों से ढककर उसमें स्वर्ण निर्मित उमा महेश्वर की मूर्ति स्थापित करें। भगवान शिव, माता पार्वती की तथा 2 लाल वस्त्र अर्पण कर विविध प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करके इन मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र श्री निकेतन नमस्तुभ्यम, हर प्रिया नमोस्तुते, अवैधम चमेह श्रीयम जन्मनि जननी, इस मंत्र से प्रार्थना करें और बिल पत्र की 1000 आहुति देकर 16 या 8 अथवा 4 दंपतियों को, जो कि स्त्री पुरुष हो, उनको वस्त्रालंकार से विभूषित करके अनेक प्रकार का वस्त्र आभूषण उन्हें प्रदान करके उन्हें भोजन करावे तो सब प्रकार के अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 10 जून 2025 दिन मंगलवार सुबह 11:36 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 11 जून 2025 दिन बुधवार को दोपहर 14 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पूर्णिमा जो व्रत धारण किया जाता है तो इसे चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 10 जून 2025 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे और 11 जून को स्नान दान की पूर्णिमा है। 10 जून को इस बार मंगलवार दिन है, तो बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है बिलवती रात्रि व्रत करने के लिए। तो आप इस दिन से इस व्रत को भी धारण कर सकते हैं। तो जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, 25 पूर्णमासी का व्रत धारण करने वाले हैं, वह सभी भक्तजन 10 जून को इन कार्यों को करेंगे। इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। गंगा नदी, तीर्थों आदि जगहों में शाम के समय में दीप आदि का दान करें और 11 जून को सुबह में गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य करें तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। 10 और 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:07, सूर्यास्त शाम 6:48 होगा। चंद्रोदय का समय शाम 6:12 होगा। राहु काल का समय
दोपहर 3:22 से शाम 5:05 तक होगा और 11 जून को राहु काल सुबह 11:57 से दोपहर 1:40 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 10 और 11 जून को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:19 से रात्रि 8:19 तक होगा। 10 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:39 तक होगा। जून को अभिजीत मुहूर्त नहीं है। 10 जून को विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:40 से दोपहर 3:21 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 6:22 से सुबह 8:18 तक होगा। 10 जून को रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 5:23 से शाम 6:02 तक होगा, जो कि बड़ा अच्छा सहयोग बन रहा है। नक्षत्र अनुराधा होगा शाम 6:02 तक, उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र होगा। योग सिद्धि योग होगा दोपहर 1:45 तक, उसके बाद श्राद्ध योग होगा। 11 जून को अमृत काल का समय सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर स्नान का कार्य करें। जो गंगा नदी में नहीं जा पाए नहाने के लिए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के माता गंगा का तीर्थों आदि जगहों का स्मरण करें और फिर स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। इनका पूजन करने से, इन्हें अर्घ्य प्रदान करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। शाम को चंद्रोदय के समय में लक्ष्मी नारायण का, भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। वैसे आप भगवान सत्यनारायण का पूजन 10 जून को शाम के समय में विशेष प्रकार से करें और 11 जून को करना चाहते हैं तो सुबह के समय में ही भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। वैसे भगवान सत्यनारायण का पूजन किसी भी दिन किया जा सकता है, खास करके पूर्णिमा तिथि के दिन और अमावस्या तिथि के दिन। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है, वह भी शाम के समय में पूर्णिमा तिथि के दिन। चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक हो सके अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण, भूमि आदि जो भी आपसे बन सके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गरीबों को भोजन करवानी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जन भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।